शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस समय बड़ी राहत मिली जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ईडी के विरोध करने पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने फैसला सुनाया। 1 लाख की निजी मुचलके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया। इस दौरान उन्होंने ईडी की जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये कहते हुए केजरीवाल को जमानत दी कि ईडी के पास ठोस सबूत नहीं है। हालांकि इस फैसले के अगले ही दिन ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया। इसके चलते मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई फिलहाल के लिए टल गई है। इन सबके बीच राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु जरूर सुर्खियों में आ गई है। न्याय बिंदु दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज है। न्याय बिंदु इससे पहले उत्तर पश्चिम जिले की रोहिणी कोर्ट में थी। रोहिणी कोर्ट में उन्होंने वरिष्ठ सिविल जज के रूप में काम किया। द्वारका कोर्ट में भी वो सीनियर सिविल जज के रूप में काम कर चुकी है। जज न्याय बिंदु को दीवानी और फौजदारी कानून का अच्छा ज्ञान है। वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के कानून से अच्छी तरह वाकिफ है। जज न्याय बिंदु ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल की ओर से दायर किए गए आवेदन पर अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा, ईडी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है। केजरीवाल को राहत देने वाले आदेश में स्पेशल जज न्याय बिंदु ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनका दोष अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। जज न्याय बिंदु ने यह कहा, यह संभव हो सकता है कि याचिकाकर्ता के कुछ परिचित व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त हो, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध की आय के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है। उन्होंने केजरीवाल के इस दावे पर ईडी की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाया कि उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई की प्राथमिकी या मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक एजेंसी की ओर से दर्ज ECIR में नाम दर्ज किए बिना ही गिरफ्तार किया गया था। जज ने कहा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ईडी इस तथ्य के बारे में चुप है कि गोवा में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों का इस्तेमाल कैसे किया गया। लगभग 2 साल बाद भी कथित राशि का बड़ा हिस्सा पता लगाया जाना बाकी है। जज न्याय बिंदु ने कहा कि ईडी ये स्पष्ट करने में विफल रहा है कि पूरे पैसे के कथित अवैध लेन देन के बारे में पता लगाने के लिए उसे कितना समय चाहिए था। जज न्याय बिंदु ने कहा कि कानून का ये सिद्धांत है कि जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान आरोपी के मामले में ऐसा लागू होता प्रतीत नहीं होता। उन्होंने अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही 100 दोषी व्यक्ति बच जाए, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसी के साथ जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल की जमानत पक्की कर दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।